हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम फिर रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा संख्या में व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे और कुछ संख्या में कमेंट भी देखने को मुझे मिले थे कुछ वीडियो में कि सर हमें प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं लगातार काफ़ी दिन से, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट है, लेकिन जो नंबर हैं हमारे बरकरार वहीं घूम रहे हैं। कभी 10-5 नंबर ऊपर, कभी 10-5 नंबर नीचे, लेकिन जो हमारा स्कोर है वो बढ़ने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है और मेहनत में कोई कमी भी नहीं है। क्या कमी है हमारे अंदर, क्यों स्कोर हमारा ऊपर नहीं जा रहा है? ठीक है, जो आप लोगों की जो 300 का जो स्कोर की रेंज है, वो एक स्कोर जो होता है वो एक बहुत ही एक ऐसा स्कोर समझो, मैं समझूं कि एक बहुत ही ऐसा स्कोर है कि उसे छूने में पसीने छूट जाते हैं और उसके ऊपर जाने में तो बिल्कुल हालत खस्ता ही हो जाती है बच्चों की। ठीक है, तो हमको ऊपर कैसे स्कोर लेके जाना है, हमारी जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करना है, तो मैं इसी विषय पर बात करने के लिए आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। जो मैं मदद आपकी कर सकता हूँ वो पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी जो बताई हुई चीज़ें हैं इनसे आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा, मुझे उम्मीद भी है और मैं ये चीज़ की आशा भी करता हूँ कि मेरी जो बताई हुई चीज़ें हैं वो आपके काम आएंगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि हमारे स्कोर में ऐसी क्या कमी है जिस वजह से हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो मैं बात कर लूँ शुरुआत में कि जो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट है मैं उन्हीं के विषय में बात करूँगा, क्योंकि जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो वो अपने स्कोर के बारे में कैसे कह सकते हैं कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। जिनका कंप्लीट बिल्कुल सिलेबस है तो उनके स्कोर ना बढ़ने की सिर्फ दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर नहीं कर पा रहे हो, आपका जो टाइम है वो कम पड़ रहा है। ठीक है, और दूसरी जो एक मेजर वजह हो सकती है टेस्ट में नंबर ना बढ़ने की, कि आप अपनी जो कमियां हैं उनको नहीं ढूंढ पा रहे हो और उन पर काम नहीं कर पा रहे हो। तो इन दोनों वजहों को हम देखेंगे और पूरी इन दोनों टॉपिकों पर पूरी बात करेंगे, वैसे से हम कैसे अपने स्कोर को आगे लेके जाएं, इन कमियों को कैसे ढूंढें। देखो, पहले मैं बात कर लेता हूं कि यदि हमारा जो टाइम है वो कम पड़ रहा है, टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो उसके लिए सबसे मेन वजह है कि हमारी जो मेंटलिटी है एक तरह से ये बन चुकी है कि मैथ यदि आपका स्ट्रॉन्ग है या हिंदी या रीजनिंग, कोई भी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप उन पर ये सोच के या तो प्रैक्टिस सेट लगाने बैठते हो कि हमें मैथ में आउट बटे के बटे करने हैं, जितना भी आप 50 से या 40 जो भी क्वेश्चन कर रहे हो कि 40 ऑफ 40 करने हैं या 50 में से 50 करने हैं, ये मेंटलिटी लेके बैठते हो। ठीक है, जिससे आपको क्या होता है कि मैथ में आप जैसे उतरे बैठने के लिए, तो चाहे कोई कठिन सवाल है चाहे इजी सवाल है, आप ये तरह से करने बैठ जाते हो कि मुझे ये सवाल करना है करना है। आप धीरे धीरे आप उस पर टाइम वेस्ट होने लगता है सवाल पर। जैसे कि अपन कोई सवाल करने बैठे, आपके 1 मिनट 1.5 मिनट निकल गया, फिर आप सोचते हो कि इस सवाल को मैं, अब मेरा 1.5 मिनट तो खर्च हो ही गया, हो सकता है हो जाए। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल जब टेस्ट के अंदर बैठो तो एक मेंटलिटी ये बना लो कि मुझे क्वेश्चन नहीं करने, मुझे छोड़ने पे काम करना है, मुझे क्वेश्चन छोड़ने अपनी मर्जी से। जब आप बैठो, मैथ और रीजनिंग विशेषकर होती है ऐसा, ठीक है, हिंदी और जीके पे तो खैर कोई रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में जब क्वेश्चन करने लगो या पहले प्रैक्टिस सेट लगाने बैठो, तो एक मेंटलिटी ये सेट कर लो कि मुझे पूरा प्रैक्टिस सेट करना नहीं है, मुझे आज छोड़ना है, बस इस मेंटलिटी पे बैठो। तो आप जब करने बैठोगे, जो भी क्वेश्चन आपको पहली नज़र में ये लगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊँगा, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊँगा, और ये कर पाऊँगा तो मेरा टाइम कितना खाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन यदि आपको देखने में ही मैथ का है या रीजनिंग का, देखने में ये लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे कुछ घुमा सकता है, ठीक है, नहीं होगा, तो उसे तुरंत जंप कर जाओ, तुरंत उस पर बुक मार्क लगाओ। ठीक है, ये नहीं है कि उसे छोड़ दो, उस पर बुक मार्क लगा दो। ठीक है, कोई भी टिक करके बुक मार्क लगा दो, उससे उसका कलर जो है
दूसरा बन जाता है, उन्हें हम दोबारा देख सकते हैं क्वेश्चनों को। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन के ऊपर अपनी पूरी कुंडली जो मार के बैठ गए हैं कि अब तो हम करके ही रहेंगे, नहीं तो हमारी एक ईगो का सवाल है, हमसे क्वेश्चन कैसे छूट गया, क्योंकि मैथ में तो हम बादशाह मानते हैं अपने आप को। तो यही चीज़ है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के अंदर बिल्कुल भी देर नहीं लगानी छोड़ने के अंदर, ठीक है। देर तो बिल्कुल लगानी ही नहीं है। क्वेश्चन आपसे पहली नज़र में, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग कोई सीरीज़ है, पहली बार नज़र में यदि आपकी पकड़ में आ रही है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, 30-40 सेकंड में यदि आपकी समझ में आ गई तो आ गई, ठीक है। मैक्सिमम 1 मिनट आ गई तो आ गई, नहीं तो उसे जंप करिए, बुक मार्क लगाइए उसे, ठीक है। आप ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे छोड़ने वाले, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ आपको ये लग रही होगी ऐसे तो आप सारे क्वेश्चनों को छोड़वा दोगे, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे उसमें पूरे पेपर के अंदर। मुश्किल से मुश्किल आप 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप जंप करके बुक मार्क लगा के आगे बढ़े हो। लेकिन उन 10, 15, 20 क्वेश्चनों का असर ये देखने को मिलेगा कि आपका जो पेपर है 2.5 घंटे का जो भी है या 2 घंटे आप लगा रहे हो, तो जो भी है आप उसमें से कम 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा बचा लोगे, ठीक है। इस स्ट्रेटजी के साथ काम करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि आपका टाइम तो अभी काफ़ी है, तो आप फिर बाद में उन क्वेश्चनों को देखिए, ठीक है। तो आप बाद में उन्हें देखोगे तो कुछ क्वेश्चन उनमें से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक। क्योंकि इसी स्ट्रेटजी के साथ हम काम करेंगे तभी हम सफल होंगे, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए थे सब इंस्पेक्टर के लिए, लेकिन मैं यही जो कमी थी, ये कमी पे ही बहुत बार उसमें प्रैक्टिस सेट में परेशान हुआ कि इतनी मेरा क्वेश्चन। एक ऐसा समय भी था कि मैं प्रैक्टिस सेट के अंदर 36, 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। लेकिन बाद में मैंने काम किया स्ट्रेटजी पे, मेरा वो समय आ गया था जब मैं बिल्कुल मेन एग्ज़ाम के अंदर बैठा था, ठीक है। उस समय मैं 10 मिनट पहले अपना पूरा कंप्लीट पेपर कर चुका था, 10 मिनट पहले। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 36 क्वेश्चन पहले छोड़ता था वो इस स्ट्रेटजी के साथ अपनाई मैंने, तो मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले। फिर मैंने बाद में जो क्वेश्चन 2-4 बुक मार्क लगाए थे, हिंदी को दोबारा चेक किया था 4-5 मिनट के अंदर, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो मैं वहाँ से भी 10 मिनट से 6-7 क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा बना ले गया। तो यही चीज़ हमें करनी है, बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन को हमें बार बार मतलब इतना टाइम नहीं देना है कि मतलब उसे बार बार करें कि होगा कैसे, नहीं हमसे होगा यार, क्वेश्चन होगा, तो वो बिल्कुल हमें नहीं करना है। इस चीज़ पर बिल्कुल कान एकदम कुंडली मार लें अपने एकदम कि हमें ये क्वेश्चन देखते ही छोड़ देने हैं, जिस पर हमारा माइंड ही काम नहीं कर रहा, या हमें ये जानते हैं कि क्वेश्चन लेंथी है, कम से कम 2-3 मिनट लेगा, तो उसे हम बाद में देखेंगे। सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो हमें बिल्कुल देखते ही पता चल जाए इसका आंसर ऐसे ही इतनी देर में हम खटाक से बता देंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं दूसरी जो प्रॉब्लम आती है मेजर, कि जो चीज़ें हम कमी नहीं ढूंढ पाते अपनी प्रैक्टिस सेट के अंदर, हमें कमी कैसे पकड़नी है प्रैक्टिस सेट के अंदर। जो मेजर कमियां होती हैं, हमने प्रैक्टिस सेट लगाया, पहली बात तो ये समझ लें कि टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से करें, और दूसरी बात इसी में ही कि जो आपका टाइम मिलता है प्रैक्टिस सेट के अंदर, आप धीरे धीरे पहले 5 मिनट पहले उसे अपनी तरफ से सबमिट करने की आदत डालिए। 5 मिनट पहले, जब 4-6 दिन हो जाएं, 10 दिन हो जाएं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल 10 मिनट पहले अपनी तरफ से सबमिट करिए। 10 मिनट पहले जितने भी सवाल होते हैं उन्हीं पर मेरिट अपनी काउंट करिए। तो धीरे धीरे आपको ऐसी आदत पड़ेगी कि आप 10 मिनट वो जो पहले सबमिट कर रहे हो उसी में करने की आपको आदत बन जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 2 घंटा 30 मिनट का पेपर है, तो अब 2 घंटा 20 मिनट में सबमिट करने की पूरी आदत डालिए। यदि 2 घंटे का है तो 1 घंटे 40 मिनट में, 1 घंटे 50 मिनट में उसे सबमिट करने की आदत डालिए, ठीक है। तो ऐसे आपको आदत पड़ेगी तो धीरे धीरे आपके पास समय की भरपूर मात्रा उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कमी बात कर लेते हैं, चलो उसी टॉपिक पर वापस आते हैं, कमियों पर। कमी कैसे पकड़नी है? कमी हमको जो मेजर होती है पकड़ने का मेन बेसिक तरीका यही होता है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट हमने किया, उससे जितना किया प्रैक्टिस सेट एनालाइज करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, मैं एक प्रैक्टिस सेट जैसे मैं 2 दिन में एनालाइज करता था, ऐसे नहीं मैं भागम भाग करता तो था 2 दिन में,
लेकिन ये भी नहीं थी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता था ड्यूटी की वजह से, तो मेरा इसलिए 2 दिन में होता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, करता था बिल्कुल, बिल्कुल भरपूर मात्रा में अच्छी तरीके से, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है हम उसे एनालाइज नहीं करेंगे तो हम अपनी कमियों को बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे। मैं देखता था हर क्वेश्चन के बारे में कि मुझसे जो छूट रहे हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट थी क्वेश्चन, और किस टॉपिक के क्वेश्चन मैं बना नहीं पा रहा, तो उसे मुझे चाहे 3 किताबों से करना पड़ता था टॉपिक को, लेकिन मैं उस टॉपिक को इतना कंठस्थ कर लेता था कि अगली बार मेरा कोई क्वेश्चन छूटने का किसी भी कीमत पर कोई मतलब नहीं था कि क्वेश्चन मुझसे बच जाए। तो इस टाइप से मैं कमियों को पकड़ता था। मेन जो फोकस करता था हिंदी में कोई क्वेश्चन जो है वो मुझसे छूटना नहीं चाहिए। मैथ के अंदर मैं ये कोशिश करता था कि कोई क्वेश्चन मुझसे छूटना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी नहीं था मैं अपने आप में कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो मैं अपना सारा समय ही इस पर लगा दूँ। मनसा में तैयारी करते समय ये सोचता था कि मुझसे छूटना ही नहीं चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम देते समय ये मेरे दिमाग में होता था कि कोई भी क्वेश्चन टफ होगा तो मैं उसे जंप कर जाऊंगा। ठीक है, तो यही चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर जब हम तैयारी करते हैं, तो इस हिसाब से करें कि कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो जाए इस टॉपिक का। लेकिन एग्ज़ाम में जब हम बैठ रहे हैं तो ये भी दिमाग में एक डाल लें चीज़ कि क्वेश्चन यदि टफ है तो टाइम वेस्ट नहीं हो जाए हमारा इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इसी हिसाब से हिंदी जो थी उस पर काम किया। जो टॉपिक मैंने एनालाइज किया, जैसे प्रैक्टिस सेट का, यदि मेरी कोई वर्तनी गलत हो रही है या मेरी संज्ञा या संधि कुछ भी गलत हो रही है, तो मैं उसी टॉपिक को क्लियर करता था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, चाहे 3 बुकों से मुझे काम करना पड़े उस टॉपिक के ऊपर, और अपनी कमियों को मैंने खंगाला। जो प्रैक्टिस सेट है वो ही हमें हमारी कमियां निकाल के देगा। ठीक, तो आप इस समय जो है आपका जो टाइम चल रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों का। तो ये इसमें आपको पढ़ने का, तो अब जिनका कोई एक आध टॉपिक रह गया होगा वो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब हम लोगों का जो मन है वो पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। आप स्टूडेंट हैं, मैं भी इस स्टूडेंट में लाइफ में रहा हूँ, ठीक है, अब तक भी रहा हूँ, लेकिन जब एग्ज़ाम डेट की आने की बात हो या आ जाए, तो हमारा जो लोगों का जो कंसंट्रेट है स्टूडेंटों का, वो इसी चीज़ पर लगा रहता है कि एग्ज़ाम कब होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, ठीक है, कब तक होगा, कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा ये बाद का मैटर है। ये जब होता है जब एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है, तो जब पढ़ने में हमारा मन नहीं लग रहा हो तो उस समय हमें प्रैक्टिस सेटों की तरफ मूव कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ें होती है, उसमें टाइम मैनेजमेंट होता है, उसमें हमारी कमियां सब हमारे समक्ष आ जाती हैं जिन पर हम काम करते हैं और उन चीज़ों को सुधारते हैं। तो चलिए, आप अपनी कमियों को पकड़िए। कुछ मैथ के क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं तो उनका स्क्रीनशॉट आप लेके उन्हें वीकली जो भी 10-20 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं एक वीक में, उनको फिर दोबारा रिवाइज करिए। रीजनिंग के जो भी टॉपिक आपके कमज़ोर हैं उन पर काम करिए। आप इन चीज़ों को करके देखिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। और फिर जब स्कोर बढ़े तो एक बार कमेंट में आप सभी लोग ज़रूर बताना जिस चीज़ का फ़ायदा हो, तो उससे मुझे भी ये लगती है कि हाँ, चीज़ें जो जा रही हैं आप तक अच्छी चीज़ जा रही है। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार।